बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। पीडीएम का जलसा अब चंद घंटों की दूरी की बात है। इस जलसे के सिलसिले में अपोजिशन पूरा जोर लगा रही है। अपोजिशन पूरा जोर लगाते हुए राब्ता अवाम मुहिम में, जहां मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने लाहौर में मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया, मुख्तलिफ हलकों का दौरा किया और बाहर निकलकर लोगों को दावत दी कि वो जलसे में आए, लोगों के दरमियान बैठकर खाना खाया और ये तमाम एक्टिविटी हुई। वहीं पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने घर घर भेजने के सिलसिले में अपनी खवातीन को खासतौर पर डोर टू डोर कैंपेन के लिए भेजा। MPAs MNAs उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों को जलसे में आने की दावत दी और उनको बताया कि इस जलसे में आना कितना ज़रूरी है। मर्दों ने भी यही किया। जो MNAs MPAs और पार्टी के कारकुन हैं वो गली गली, दुकान दुकान, घर घर गए और जाकर लोगों को तैयार किया कि आप जलसे में आएँ, ज़रूर आएँ। तो पूरा जोर लगा रही है मुस्लिम लीग नून और जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक ये जलसा बड़ा जलसा होगा, ये कामयाब जलसा होगा। एक तो मुस्लिम लीग नून है, लाहौर है, इस शहर में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। फिर उसके बाद ये 11 जमातें हैं। इन 11 जमातों का जोर है और इन्होंने उससे पहले अच्छा खासा एक मोमेंटम क्रिएट कर लिया है, इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। दूसरी जानिब हुकूमत है जो ये कह रही है कि इन हालात में, कोरोना वायरस की इस वबा की सूरत हाल में अपोजिशन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इमरान खान साहब ने बात की और कहा कि ये कर लें जलसे, जलसों से हुकूमत नहीं जाती और मैं खुद भी ये सब कुछ कर चुका हूँ, जलसे कर लें, लेकिन इस वक्त जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। कोरोना वायरस की सूरत हाल जितनी ख़तरनाक हो चुकी है उस सूरत हाल में मुनासिब नहीं है कि इस तरह से जलसे किए जाएँ, इस तरह से लोगों के दरमियान जाया जाए, ये मुनासिब नहीं है। अब इस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन एक कोशिश और कर रही है और ख़ास तौर पर ये कोशिश सिर्फ अपोजिशन नहीं, ये मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर कर रही है। मुस्लिम लीग नून ये कर रही है कि हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम भी चला रही है। ये मुहिम जो है ये प्रोपेगेंडा की मुहिम है। मुस्लिम लीग नून प्रोपेगेंडा की ये मुहिम करते हुए बार बार पहले तो झूठ बोलते रहे कि मीनार पाकिस्तान पे पानी छोड़ दिया गया है, फिर बहुत बड़ी तादाद में कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये तमाम मुहिम भी चलती रही। अब एक और सिलसिला शुरू किया गया है। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हमारे रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत ने तैयारी कर ली है, हमारे रहनुमाओं को नज़रबंद किया जाएगा, घरों पर नज़रबंद कर दिया जाएगा और ये नज़रबंदी जो है वो 1 माह से 3 माह के लिए हो सकती है और इस सिलसिले में फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। मुस्लिम लीग नून ने यह दावा किया है कि फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं और मुख्तलिफ रहनुमाओं के नामों के नज़रबंदी के अहकाम जो हैं वो हासिल कर लिए गए हैं। पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका है लाहौर पुलिस की जानिब से। यह दावा है मुस्लिम लीग नून का, याद रखिएगा ये मुस्लिम लीग नून का दावा है। लाहौर में बेस्ड जो चैनल्स हैं, जो लाहौर ओनली चैनल्स हैं, मतलब ये नेशनल लेवल के चैनल्स नहीं हैं, ये सिर्फ लाहौर कवर करते हैं, ऐसे चैनल्स पर ये खबरें चलवाई गई हैं और ये खबरें मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ चलवाई गई हैं। ये इन चैनल्स ने खबरें नहीं चलाई हैं, ये खबरें इन चैनल्स पर चलवाई गई हैं। चैनल की चलाई गई खबर क्या है कि रिपोर्टर जाए, रिपोर्टर जाकर पुलिस से जराए से खबर लेकर आए, पुलिस से बराह रास्त खबर लेकर आए, पुलिस ये कहे कि हमें वजारत दाखिला के अहकामात हैं, शहरी इंतजामिया के अहकामात हैं, हुकूमती अहकामात हैं कि हम नज़रबंद करें और पुलिस बाज़ाब्ता तौर पर एक साउंड बाइट दे दे, गुफ्तगू कर दे पुलिस का कोई ऑफिसर माइक पर आकर और चैनल फिर बताए कि हमने ये गुफ्तगू की, ये हमारे पास है और नज़रबंदी के अहकामात हैं। दूसरा ये है कि चैनल का रिपोर्टर जाए और ये बताए कि पुलिस वाले नाम तो नहीं बता रहे, लेकिन ये खबर हम आपको पक्की दे रहे हैं कि पुलिस गिरफ्तारी के अहकामात जो है वो हासिल कर चुकी है, नज़रबंदी के अहकामात हासिल कर चुकी है और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ क्रैकडाउन होने जा रहा है। ये तरीका है जो हम मीडिया वाले इख्तियार करते हैं। इसके अलावा इस वक्त मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है, आप देखिए लाहौर ओनली चैनल्स की खासतौर पर अगर बात करें, इनमें नेशनल चैनल्स भी एक दो हैं लेकिन लाहौर ओनली चैनल्स जो हैं वो खासतौर पर ये 4 से 5 चैनल्स हैं, इनमें केबल वाले भी शामिल हैं। इन पे इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं। मीनार पाकिस्तान 13 दिसंबर जलसे के इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं, लोगों को कहा जा रहा है जलसे में पहुंचे और आपको फलाना दावत देता है, आपको ख्वाजा साद रफीक दावत देता है, आपको परवेज़ मलिक दावत देता है, आपको मुस्लिम लीग नून लाहौर दावत देती है, आपको PDM दावत देती है, आपको मरीम नवाज शरीफ दावत देती है, आपको अताउल्लाह तारड़ दावत देता है, आपको मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान दावत देता है। तो ये नामों के साथ इश्तिहारात चल रहे हैं और इश्तिहारात में कहा जा रहा है कि इस हुकूमत के खिलाफ, इस हुकूमत के मजालिम के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, इन हालात के खिलाफ चलें और चलकर मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज की कॉल पर मीनार पाकिस्तान पहुंचकर जलसे में शिरकत करें। यह मुहिम जो है इन इश्तिहारात के जरिए चैनल्स पर चलाई जा रही है। जिन चैनल्स पर, याद रखिएगा, जिन चैनल्स पर यह मुहिम चलाई जा रही है उन्हीं चैनल्स पर ये खबरें चल रही हैं। रेड टिकर्स नीचे आपको पट्टी की सूरत में नजर आ रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ये अहकामात पुलिस वालों ने हासिल कर लिए हैं,
मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने टीमें तश्कील दे दी हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है। अब नाम आ रहे हैं सामने, ये सारे नाम जो हैं अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा ये मरियम नवाज शरीफ का जो सबसे करीबी ग्रुप है उसके नाम है। मसलन इनमें अताउल्ला तारड़ का नाम है। अताउल्ला तारड़ इस वक्त मरियम नवाज शरीफ के, मियाँ नवाज शरीफ के सबसे करीबी आदमी हैं। उनका नाम है हिना परवेज भट्ट साहिबा, वो होती हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ साथ हर जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मुहिम में, और वो उनके सोशल मीडिया को देखती हैं। अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खोकर पैलेस में कहा भी था कि हिना भट्ट जो हैं वो उनकी जो कोर टीम है उसका हिस्सा हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही अज़मा बुखारी साहिबा हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का नाम इसमें नहीं है, परवेज़ मलिक साहब का नाम है, उनकी अहलिया का नाम है, उनके बेटे अली मलिक का नाम है, और जो लाहौर के लोग हैं ख़ास तौर पर मरियम नवाज के क्लोजेस्ट लोग, उनके नाम है। आपको इनमें कई दफ़ा कई चैनल्स के टिकर्स में बड़े लीडर्स के नाम नजर नहीं आएंगे, यानी जो टियर 1 के लीडर्स हैं उनके नाम नजर नहीं आएंगे, टियर C के लीडर्स के नाम नजर आ जाएंगे। यानी पुलिस जो है वो मरियम को नजरबंद नहीं करेगी, पुलिस ख्वाजा साद रफीक को नजरबंद नहीं करेगी, पुलिस बड़े लीडर्स को नजरबंद नहीं करेगी, पुलिस नजरबंद कर देगी अताउल्ला तारड़ को, पुलिस हिना भट्ट को नजरबंद कर देगी। इस तरह की चीजें ये चलवाई जा रही हैं, बाकायदा तौर पर चलवाई जा रही हैं। इनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जो इन चैनल्स को खुद भी अपने अपने बिजनेसेस के जरिए इश्तिहारात देते हैं और बिजनेस देते हैं। तो इनकी जानिब से ये कैंपेन जो है वो इस वक्त चलवाई जा रही है, और ये चैनल्स पर आप ये समझ लीजिए कि ये पेड कैंपेन है। नज़रबंदी के अहकामात के हवाले से मैंने कुछ आला तरीन लोगों से बात की लाहौर में, अगर आप समझें कि जिनके ज़रिए ये गिरफ्तारियां, नज़रबंदी के अहकामात हो सकते हैं, इन्हें एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ऐसे लोगों से, तो उन्होंने बताया कि इस वक्त तो लाहौर में CCPO नहीं है। CCPO लाहौर जो है उनकी एक अजीज़ा की वफ़ात हो गई है, और उस वफ़ात के बाद CCPO लाहौर जो है वो शहर से बाहर है। इन हालात में जब ये इतने बड़े बड़े काम करने हों, मुस्लिम लीग नून शहर की सबसे तगड़ी जमात है, उस जमात के लीडर्स को गिरफ्तार करना हो, तो CCPO लाहौर जो है वो शहर में नहीं है। और CCPO लाहौर की अदम मौजूदगी में ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो पुलिस ज़रा ये कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। ये अगर प्रोपेगेंडा भी है तो कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास ऐसे अहकामात नहीं है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून और उसके लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जो शेख रशीद साहब आए हैं, ये शेख रशीद साहब की जानिब से जारी किए गए अहकामात हैं और वहाँ से की गई तैयारी है। इस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर, सरकारी तौर पर बता दिया गया है कि एजाज शाह साहब जो वजारत दाखिला के मामलात में इमरान खान साहब की चॉइस थे, वो अपनी जिम्मेदारियां यहाँ बहुत भरपूर अंदाज में अंजाम इसलिए नहीं दे पा रहे थे कि उनके ख़ानदान में हालिया दिनों में 2 वफ़ात हुई, और उसके बाद जो है वो जिस कैफियत से गुजरे हैं, और फिर उनकी अपनी जो सेहत है वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि वो वजारत दाखिला के मामलात जो है बहुत भरपूर अंदाज में अंजाम दे सकें। इसलिए एजाज शाह साहब जो हैं उनको जिम्मेदारी दे दी गई है इंसदाद मुनशियात की, और शेख रशीद साहब जो हैं वो यहाँ ये काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो कहा है कि अपोजिशन मुज़ाकरात कर ले, बात कर ले। अपोजिशन इस वक्त ये मुहिम ना चलाए, इसे चलाने के लिए 3 से 4 महीने के बाद का वक्त मुनासिब इस वक्त ना करे, क्योंकि कोरोना वायरस की सूरत हाल। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने 126 दिन धरना दिया, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप नहीं जानते कि धरने से हुकूमत नहीं जाती, मुझसे भी नहीं गई थी, वो ये एतराफ़ भी कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि आप सब्र कर लें और उसके बाद जो है ये कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग नून ये तमाम कोशिशें इसलिए कर रही है कि वो अपने कारकुनों को मज़ीद मुतहरिक करना चाहते हैं, अपने जलसे को मज़ीद हाइप देना चाहते हैं, और इसलिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है, इसके सिवा कुछ नहीं। शेख रशीद ने भी मुज़ाकरात की दावत दे दी अपोजिशन को, इमरान खान साहब ने भी अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है, और बताया है कि करप्शन के सिवा हर चीज़ पर बात हो जाएगी, इस्तीफे पर और करप्शन पर आप लोगों से बात नहीं हो सकती। उसके अलावा आप लोग चाहें तो जो कौमी इश्यूज़ हैं उन पर आएँ, बात कर लें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन गिरफ्तारी के अहकामात के हवाले से मैं मुसद्दिक़ आपको दे रहा हूँ इत्तलात कि अभी तक, यानी इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इस वक्त 9 बजने वाले हैं, अब तक, जब आप ये देख रहे होंगे तो कुछ देर बाद की बात होगी, लेकिन अब तक ऐसे कोई अहकामात जारी नहीं हुए हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।